प्रश्न में जो दे रखा है, कह रहे शीर्षों +-5, 0, नाभियां +-4, 0। अब आप जो है बेटा यहाँ पर नाभि और शीर्ष दोनों देखकर बता सकते हो कि ये एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आइए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए शीर्ष और नाभियां दोनों ही एक्स अक्ष पर स्थित है। हमने कैसे पहचाना, देखो शीर्ष में जो होता है ये x, y होता है, तो y की जगह पे क्या है 0 है, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ठीक। और बच्चों हमें निकालना क्या, हमें निकालना दीर्घवृत्त का समीकरण। तो समीकरण क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे हम कि दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों होता है यहाँ पर x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1, क्योंकि x अक्ष पर है तो x के नीचे a आएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हम लोग a मान लेते हैं। अब हमें a² और b² पता करना है, वो मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे शीर्ष आपको दे रखे हैं प्रश्न में, x अक्ष पर शीर्ष क्या होता है +-a, 0 होता है, और आपको प्रश्न में दे रखा है +-5, 0। जब आप तुलना करोगे तो a की जगह पे आपको क्या लिखा मिलेगा 5, और समीकरण 1 में आप देख सकते हैं a², तो यहाँ पर a² बराबर करोगे तो इधर आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा 25, a² का मान पता चल गया। इसी तरह से हम नाभि से निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नाभियां एक्स अक्ष पर जो होता है बेटा वो +-c, 0 होता है, और यहाँ पर प्लस आपको प्रश्न में दे रखा है 4, 0, तो c बराबर आपको दे रखा है 4, तो यहाँ पर स्क्वायर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 × 16। क्यों निकाला अभी आपको पता चलेगा, c², क्योंकि हम b² निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कि b² का मान प्राप्त करने के लिए एक सूत्र होता है बेटा, वो हमने आपको बताया था b² बराबर a² - c²। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मान रखते हैं a² का मतलब 25, c² का मतलब 16, तो b² बराबर आपको प्राप्त हो गया 9। कितना हो गया 9। अब क्या करो a² और b² के जो मान निकाले वो समीकरण नंबर 1 में रख दो, और ये आपका वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, दीर्घवृत्त का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 में a² व b² का मान रखने पर, ठीक है बेटा। अब समीकरण 1 हमें पता है x² बटे a² का मतलब 25 प्लस y² बटे b² का मतलब 9 बराबर में 1, तो बेटा यही हमारा दीर्घवृत्त का समीकरण है।